आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी तगड़े कंपनी के बारे में, जो कंपनी अपने सेक्टर की एक सबसे तगड़ी सुपर मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला यह स्टॉक है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम टेक महिंद्रा कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। कुछ न्यूज़ेस सामने निकल के आ रही है टेक महिंद्रा कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ेस सामने निकल के आ रही है। बट उन सारी न्यूज़ेस की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी अगर आप बात करते हो ना टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में, तो फिलहाल देखो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 1255 रुपए से करीब। एंड देखो टेक महिंद्रा कंपनी ना आईटी सेक्टर के अंदर एक काफी अच्छा खासा रोल प्ले कर दिया। आईटी सेक्टर के अंदर जो टेक महिंद्रा कंपनी की ग्रोथ रही वो डेफिनेटली काफी अच्छी देखने को मिली। एंड लोगों का ना अभी फिलहाल के डेट पे अगर आप देखते हो, काफी सारे लोगों का यही मानना है कि सर आईटी सेक्टर की कंपनियों से सर फिलहाल दूरी बनाने का मन करता है। आईटी सेक्टर की कंपनियों में सर वो पहले वाली बात नहीं रही, अभी उनमें पैसा इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता। देखो आईटी सेक्टर के बिना इंडिया की ग्रोथ अधूरी है, ये बात कभी भूलना मत। आईटी सेक्टर पिछले 2-3 साल से इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये बात मैं मानता हूँ कि भाई पिछले कुछ काफ़ी टाइम से आईटी सेक्टर इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, काफ़ी सारी चीज़ें। बट आईटी सेक्टर के बिना इंडिया नहीं ग्रो होने वाला। एक बात याद रखना, आईटी सेक्टर है तो इंडिया है, क्योंकि देखो आईटी सेक्टर हर एक चीज़ में काम आता है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, उसमें भी आईटी सेक्टर की ज़रूरत है। कोई सा भी सेक्टर इंडिया में ग्रो हो, उसके अंदर आईटी सेक्टर की ज़रूरत है। आईटी के बिना चीज़ें नहीं चलने वाली, ये बातें याद रखो। आईटी सेक्टर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है। निफ्टी 50 के अंदर भी अगर आप देखते हो ना, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी सेक्टर का है तो वो आईटी सेक्टर है, ठीक है। इस बात को भूलना मत। तो आईटी के स्टॉक मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है, हल्के में मत लेना इन सेक्टर को। 6 महीने में कंपनी कुछ नहीं चली, ठीक है। मैं साल भर की बात करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें समवेयर अराउंड 13 to 14% के करीब देखने को मिल रहा है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। 13-14% के रिटर्न्स, कोई छोटे मोटे रिटर्न्स भी आप इसे कंसिडर देखो यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड अगेन अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, यहाँ पे 60 to 70% के रिटर्न है। बट द फैक्ट इज की अभी अगर आप देखते हो 5 साल में सर 60% के रिटर्न है। 5 साल के अंदर 60% के रिटर्न सर कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी कमा के दे दिए, ठीक है। 60-50-55% के रिटर्न तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं। इक्विटी में रिस्क लेके इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर फायदा क्या है? देखो बात यहाँ पे ये समझो, कंपनी ऑल टाइम हाई के प्राइस से इतने ज़्यादा निचले भाव पे ट्रेड कर रही है। दूसरी बात, कंपनी मार्केट में अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो पिछले 2.5 से 3 सालों से कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में पिछले 2-2.5 सालों से कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो सर क्या ये टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। ये दिक्कत पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में। अगर आप आईटी सेक्टर की मार्केट में कोई सी भी कंपनी उठा के देख लेते हो, चाहे अगर आप टेक महिंद्रा की बात करो, चाहे एचसीएल टेक की बात करो, आईटीसी की बात करो, कोई सी भी कंपनी उठा के देख लो, सारी कंपनियों का यही हाल है। मार्केट में वो कंपनियां तगड़ा परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, ठीक है। क्यों? अभी ये पूरा सेक्टर डाउन है, तो पर्टिकुलरली जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो कंपनी तो ऊपर जाने वाली है नहीं। तो ओवरऑल अगर पूरा सेक्टर जब डाउन है तो वहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, पूरा सेक्टर ही डाउन है ना। हाँ, बाकी सारी कंपनियां रॉकेट है, बाकी सारी कंपनियां स्काई रॉकेट भाग रही है, सारी कंपनियों में अच्छी रैली आ रही है, तेजी आ रही है। बट पर्टिकुलरली वही कंपनियों में जिसमें आपने पैसा डाला है वो कंपनी चल ही नहीं रही, तो वहाँ पे टेंशन वाली बात हमें देखने को मिल जाती है मार्केट में, ठीक है। तो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दो पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे टेक महिंद्रा कंपनी में मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ सामने निकल के आते हुए देखने को मिल रही है कि लाइक टेक महिंद्रा कंपनी के अंदर अभी अगर आप बात करते हो तो टेक महिंद्रा अनाउंसेस द मर्जर ऑफ 2 सब्सिडरीज बेस्ड इन द यूएस बेस्ड 2 कंपनियों का टेक महिंद्रा कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है। टीएमए टेक महिंद्रा अमेरिकाज was started in the US 1993, has provided a computer consulting program support services, IT management and consulting services। तो TMA नाम की कंपनी का यहाँ पे 2 अलग अलग सब्सिडरीज है, उनका मर्जर होने वाला है टेक महिंद्रा कंपनी का, जो कि डेफिनेटली टेक महिंद्रा कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। कंपनी का बिजनेस और भी बढ़ेगा। एंड मर्जर मतलब दोनों कंपनियाँ इवेंचुअली एक ही ओनर ओन करते थे एंड दूसरी कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली ये न्यूज़ आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के नाउ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक महिंद्रा शेयर प्राइस टारगेट 2024 मर्जर क्लियर बाय टेक महिंद्रा कंपनी। तो क्या भाई यहाँ पे कंपनी का जो मर्जर है वो तो फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे टारगेट 2024 का क्या है कि हमने इस कंपनी को बाय करना चाहिए। तो देखो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे हमें ब्रोकर्स द्वारा, बड़े बड़े ब्रोकर्स द्वारा इस कंपनी को बाय करने की रिकमेंडेशन मिलते हुए देखने को मिली। दोनों कंपनियों द्वारा जो मर्जर है वो अनाउंस हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप टारगेट्स की
बात करते हो कि भाई टेक महिंद्रा कंपनी को यहाँ पे टारगेट क्या कुछ मिलते हुए देखने को मिला मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स द्वारा। तो एज यू कैन सी जो कंपनी को टारगेट दिया जा रहा है मार्केट में, इट इज समवेयर अराउंड 1400 रुपीज़, ठीक है। 1400 रुपये के करीब टेक महिंद्रा कंपनी को टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है, जो टारगेट अचीव करने के लिए टेक महिंद्रा कंपनी को कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो। सो अभी अगर आप देखते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ कि भाई जैसा कि आपने देखा 1400-1500 रुपये के करीब कंपनी को यहाँ पे मार्केट में टारगेट मिलते हुए देखने को मिले। देखो ये टारगेट ना मजाक है इस कंपनी के लिए। सर मजाक क्यों है? 1400-1500 के टारगेट तो बड़े टारगेट हो गए कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। ये बात भूलो मत कि कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस इज समवेयर अराउंड 1800, 1770, 1780, 1800 रुपये के करीब कंपनी की ऑल टाइम हाई की प्राइस है। तो अभी 1800 रुपये का स्टॉक आपको कितने रुपए के भाव पे मिल रहा है? 1250 रुपये के लेवल पे, ठीक है। तो कंपनी ऑल टाइम हाई के प्राइस आपको ऑलरेडी सस्ते भाव पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए एक्चुअल में पॉजिटिव है। मर्जर की न्यूज़ डेफिनेटली मार्केट में इससे पॉजिटिव है में रिएक्ट करेगा। ब्रोकर्स भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव टारगेट्स यहाँ पे फिलहाल कंपनी को दे रहे हैं। बाकी चीज़ें कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।